श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 4 में हम लेसन 4 का अभ्यास करेंगे। लेसन 4 है छत्रपति शिवाजी। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उन दिनों महाराष्ट्र में मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और उनके पिताजी का नाम शाहजी था। राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी थी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी कि तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। थोड़े समझदार होने पर उन्होंने अपनी किशोरों की एक सेना बनाई और तलवार चलाना भी सीखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी किशोरों की सेना के साथ एक दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और उसी दिन से उन्होंने उस पर अपना काम भी शुरू कर दिया। योग्य समय रहते उनका विवाह हो गया और उनके 2 बेटे भी थे। एक था संभाजी और दूसरा राजाराम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है जब राजा शिवाजी को समाचार मिलता है कि उनका एक कुशल सरदार मुरारबाजी किला संभालते वक्त शहीद हो जाता है। शिवाजी महाराज इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। मुगलों द्वारा किया गया भयानक विनाश और उनका बेजोड़ सामर्थ्य महाराज को दिखाई दे रहा था। शिवाजी महाराज ने तय किया कि फिलहाल पीछे हट की जाए और मौका मिलते ही सर उठाया जाए। चुने हुए लोगों को लेकर महाराज निडरतापूर्वक जैसी को मिलने चले। जैसी ने महाराज का स्वागत किया। शिवाजी महाराज बोलने में तो चतुर थे। उन्होंने मीठी मीठी बातें की और जैसी से एक ही प्रश्न किया, क्या आपको यवनों की सेवा में सचमुच आनंद आता है? जैसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तय हुआ कि शिवाजी महाराज की ओर से बादशाह को 23 किले दिए जाएं। इसके अलावा वे औरंगजेब से मिलने जाएं और उनकी चाकरी करें, ऐसा भी तय किया गया। 9 साल के छोटे से शंभू राजा के साथ महाराज निडरता से आगरा की ओर चल पड़े। महाराज के आगरा में कदम रखते ही शहर के अय्याश और आलसी जीवन में मानो नई लहर सी छा गई। सबको बातचीत का एक नया विषय मिल गया। महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे नगर भर में होने लगे। बादशाह ने अपनी सालगिरह के दिन महाराज से मिलने का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने अपना आसन ऊंचा बनवाया। महाराज दरबार में पधारे। पिता पुत्र को 5000 सूबेदारों की कतार में खड़े किए गए। फिर तो बादशाह पर महाराज बरस पड़े। बादशाह ने क्या हमें यहाँ अपमान सहने के लिए बुलाया है? सिंहासन की ओर पीठ फेर कर वे निडरता से डग भरते हुए दरबार से चले गए और सीधे जा पहुंचे अपने तंबू में। बादशाह को आघात पहुंचा। उन्होंने शिवाजी महाराज की छावनी के इर्द गिर्द लश्कर को तैनात कर दिया और महाराज को नजरबंद किया गया। महाराज समझ गए कि उन्हें बंदी बनाया गया है। यहाँ से छूटे कैसे? छोटे से संभाजी के साथ यहाँ से भागे भी तो कैसे? उनके साथ हीरोजी फरजत, सर्जेराव मनकोजी और अन्य जानी दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने विचार करना शुरू किया और एक युक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों को करीब बुलाया और उनके कानों में कुछ कहा। जोखिम तो था ही। तय करने के मुताबिक सबसे पहले महाराज ने औरंगजेब को दाना डाला। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है। मैं अब बंदीवान हूं। मेरे सैन्य का अब मुझे कोई काम नहीं है। उन्हें अपने घर जाने दीजिए।
ताकि खिलाने पिलाने का आपका खर्चा भी बच जाएगा। औरंगजेब था वो क्या समझेगा ऐसे दांव पेच। बुरी तरह फंस गया। उसने फौरन परवानगी दे दी। पहला पायदान सफलता से पार हुआ। अब रहे सिर्फ महाराज और उनके साथी। योजना का दूसरा पायदान यानी महाराज का बहुत ही बीमार हो जाना। और महाराज बहुत ही बीमार हो भी गए। इतने बीमार कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। सारा दिन सोए ही रहते थे। फिर एक दिन अचानक महाराज के पेट में दर्द होने लगा। फिर लोग उनके लिए दवाई ले आए, वैद्य जी भी आए, पर ना कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। आखिरकार ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह को बात में वजूद लगा। पहरेदार मुगल सैनिकों को और उनके सरदार फौलाद खान को भी ये सब सच लगा। महाराज ने बादशाह को कहलवाया, बाबा रे, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं गरीबों, ब्राह्मणों और फकीरों में मिठाई बांटूं तो उनके आशीर्वाद से मेरा दुख कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए दान धर्म करने के लिए आप मुझे परवानगी दें। इस पर भी बादशाह राजी हो गया। बड़े बड़े पिटारे मंगवाए गए, उसमें मेवा मिठाई भरे गए और मिठाई भरे पिटारे महाराज के कमरे से जाने लगे। बाहर जाने वाले हर पिटारे की चौकीदार कड़ी जांच करता था और हर बार उसमें से थोड़ी थोड़ी मिठाई पर हाथ भी साफ कर लेता था। इसके कारण चौकीदार तो बेहद खुश थे। रोज मिठाइयां जो मिलती थीं, ऐसा हर रोज होने लगा। पिटारे की जांच करने का चौकीदारों का उत्साह भी दिन ब दिन कम होता गया। इसी तरह एक दिन और पिटारे आए। इनमें से 2 खाली छोड़कर बाकी में मिठाई भर दी गई। सबके चेहरे पर चिंता की लहर दिखाई दे रही थी। सीने में धक धक हो रहा था। महाराज ने हीरोजी फरजत को अपने पास बुलवाया। अपने हाथ से सोने का कंगन उतारकर उसे पहनाया और तुरंत ही महाराज एक पिटारे के अंदर बैठ गए। हीरोजी जाकर महाराज के स्थान पर सो गया। दूसरे पिटारे में संभाजी बैठ गए। सभी पिटारे कर्र कर्र ऐसी आवाज करते हुए बाहर निकल गए। हमेश की तरह चौकीदारों ने पिटारे रोक लिए। 1-2 पिटारे खोले और हुक्म दिया, जाओ। गांव से निकलने के बाद पिटारे खोले गए। शिवाजी और संभाजी अंदर से बाहर निकले। साथियों ने घोड़े तैयारी रखे थे। सभी घोड़ों पर सवार होकर सीधे निकल पड़े महाराष्ट्र की ओर। इस तरफ तो कमाल ही हो गया। फौलाद खान और उसके चौकीदार महाराज के कमरे में झांक रहे थे। हीरोजी फरजत खाट पर सोए हुए थे और एक आदमी उनके पैर दबा रहा था। उन्हें देखकर फौलाद खान को लगा कि महाराज सो रहे हैं। कुछ देर के बाद वो उठ गया और अपनी सोने की जगह पर गद्दी और तकिए लगाए, ऊपर चद्दर डाल दी ताकि देखने वाले को लगे कि महाराज सो रहे हैं। दोनों कमरे से बाहर आए। पहरेगिर ने उन्हें रोका और पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज के सर में दर्द है, दवाई लेकर आ रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन चौकीदार अंदर देखने आए तो क्या, अंदर तो कोई नहीं है, कमरा खाली है। चौकीदारों ने जैसे ही चद्दर उठाई तो उनके होश उड़ गए। महाराज की जगह गद्दी और तकिए। फौलाद के हाल तो पूछिए ही मत। वो तो हक्का बक्का सा रह गया। पागल होना ही बाकी था। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था कि शिवाजी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अरे पर कैसे? इतना कड़ा पहरा फिर भी गायब। उड़ गए या हवा निकल गई? या अल्लाह, या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? औरंगजेब को कहें तो भी कैसे? कल्पना मात्र से उसे चक्कर आ गए। औरंगजेब को जब पूरी हकीकत का पता चला तो उसे जबरदस्त झटका लगा। नामुमकिन मुमकिन कैसे बना? शिवाजी, शिवाजी, ये किस जादू का नाम है? शिवाजी के नाम से ही वो चौंक उठा। बेचारा औरंगजेब करने गया एक और हो गया कुछ और ही।